कभी ना कभी ज़िंदगी में आपने सोन हलवा ज़रूर खाया होगा, और जब भी खाया होगा तो ये सोचते होंगे इतना कड़क कैसे बनता है। इतना सिंपल, इसकी सिंपल रेसिपी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें, ना दांत में चिपकता है और खाने में ऐसा टेस्टी लगता है, और इतनी सिंपल रेसिपी है। ये देखें, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं? ये देखें, आवाज़ जो आ रही है ना, इतना कड़क बना है और इतना सिंपल। इसके लिए मैंने लिया है ½ कप मिल्क पाउडर, और जितना भी हमने मिल्क पाउडर लिया ना उतना ही हम लेंगे मैदा। ½ कप मैदा लिया है और ½ कप लिया है मिल्क पाउडर, और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल एक जान कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ है ही नहीं, इतनी सिंपल रेसिपी है। अब देखिए, अब करते हैं हम। ये जो मेरे पास है ना, इसके सांचे वो रखे हुए थे। इसको कटर भी बोल सकते हैं या आप टूल्स भी बोल सकते हैं, जो भी है। ये जो मेरे पास रखे हुए थे ना, मैंने इनको सारा पहले ऑयल में डिप कर लिया है, ताकि जो ये सोन हलवा हम जमाएंगे ना वो आराम से निकल जाए, निकलने में कोई हमें मुश्किल ना हो। इसलिए ऑयल में इसको दोनों तरफ से डिप करके इसकी कोटिंग कर लेंगे ऑयल से। और मेरे पास दूसरे भी सांचे रखे हुए हैं, और ये सारे जो बादाम है ना, बादाम और पिस्ते मैंने इसमें अंदर से उल्टे करके रख लिए। वो 1 कप घी लिया है और 1 कप चीनी ली है। घी की क्वांटिटी हम थोड़ी इसमें ज़्यादा लेते हैं, इसमें ज़्यादा घी जाता है। और अब ये जो हमारी चीनी है ना, जब तक वो मेल्ट नहीं होती इतनी देर हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसे पकाते हैं। हमें इसमें बहुत ही सुकून से इसको पकाना है और आराम से, ताकि ये जले ना। आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो गई है बहुत ही स्लो फ्लेम पर। अगर हमने फ्लेम तेज़ कर दिया ना तो हमारी सारा शीरा है ना वो जल जाएगा, और हमारा ये सोन हलवा बहुत ही कड़वा सा अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसे सुकून से ही बनाना है। और ये मैदा और पाउडर था ना जो, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसकी भुनाई करेंगे। इतनी देर भुनाई करेंगे कि ये पहले तो शुरू में ये बहुत गर्म होता है, इसलिए इसमें बबल बन जाते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर सेट हो जाएगा। इस तरीके से ना जो बबल हैं खुद ही बैठ जाएंगे और ये सेट हो जाएगा। बस इसे भी हम स्लो फ्लेम ही रखेंगे। इस तरीके से ना सारे जो छोटे छोटे इसमें गुठलियाँ भी बन जाती है ना, उससे हमने आराम से मिक्स कर लेना। ये देखें, सारा ही घी ऊपर आ गया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा सोन हलवा रेडी हो गया है। इसे बस स्लो फ्लेम पर पकाना है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको ये सोन हलवा बहुत पसंद है। अब ये जो मैंने बादाम और पहले से रख के रखाए थे ना, ये जो कटर में हमने, अब इसको हम इसमें चम्मच से जल्दी जल्दी इसको सेट कर लेंगे इसमें डालकर, वरना ये है ना गरम गरम में ही बहुत जल्दी जम जाता है। और ये मेरे पास मेजरमेंट के कप जो होते हैं ना वो थे, मैंने उसमें सारी बादाम और पिस्ता वो दोनों सेट कर लिया है, और जल्दी जल्दी चम्मच की मदद से हम इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से। वरना जो है ना, ये हमारे एक दफ़ा फ़ौरन से जम जाता है, इसको जल्दी जल्दी ही करना होता है। एक दफ़ा ये जम गया ना, फिर अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये काम हमने जल्दी जल्दी करना है। और अपने उन दोस्तों को ये ज़रूर रेसिपी शेयर करनी है जिनको ये मीठा पसंद है। अब ये देखें कितनी जल्दी ये जम जाता है। ये देखें, फ़ौरन से ये जमना शुरू हो जाता है। आधे घंटे में बहुत ही अच्छा सा ये जम जाता है। ये देखें, आधे घंटे में कितना कड़क कड़क सा बन गया। आवाज़ आ रही है आपको? इस तरीके से बनता है, कितनी जल्दी ये बन जाता है, और इतना सिंपल इसकी रेसिपी है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक मैंने सोन हलवा लिया है और इसको तोड़ना दिखाती हूँ। ये देखें कितना कड़क बना है, दांत में बिल्कुल नहीं चिपकता, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो बस आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।